गैस्ट्रिक अल्सर होने की वजह आज हम समझते हैं। एक्चुअली इसको समझने के लिए हमें अपनी पेट की स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब भी खाना खाते हैं हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड भरा रहता है जो कि हमारे खाने को पचाता है। आप सोचिए अगर एसिड है तो हमारा पेट सेफ कैसे रहता है, क्योंकि हमारे स्टोमक में एक कोटिंग होती है, एक एपिथेलियम, एक लाइनिंग होती है जिसके द्वारा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग एसिड भी उसमें सेफ रहता है और हमारे स्टोमक को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर ये एसिड बढ़ जाता है या कोटिंग जो लाइनिंग है वो डैमेज होना या कमज़ोर हो जाती है तो उसकी वजह से हमें अल्सर होना शुरू हो जाता है। पहली वजह या तो हम ज़्यादा तीखा खाते हैं, मसाले वाला खाते हैं, उसकी वजह से हमारी ये कोटिंग लाइनिंग कमज़ोर पड़ जाती है। दूसरी वजह हमारा स्ट्रेस लेना और टेंशन में रहना भी है, क्योंकि जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है और उस वजह से भी एपिथेलियम डैमेज होना शुरू हो जाती है। इन दोनों की वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वजह है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो हमारे इन्फेक्टेड खाने से स्टोमक में आके फैलता है और इस एपिथेलियम को डैमेज करता है, जिससे कि हमें अल्सर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फोर्थ मेन रीज़न समझे तो जिन लोगों के गठिया है या कोई दर्द की प्रॉब्लम है, जो लोग दर्द की ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, दर्द की दवाइयाँ इतना लेते हैं कि उस वजह से पेट की एपिथेलियम डैमेज होना शुरू हो जाती है, जो फिर बाद में अल्सर का रूप लेना शुरू कर देती है। कई बीमारियों में आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि अस्थमा है या गठिया है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिनमें स्टेरॉइड्स चलते हैं। स्टेरॉइड्स लेने की वजह से पेट में अल्सर उत्पन्न होता है और अगर वो दवाई बंद नहीं करते हैं तो वो अल्सर बढ़ता रहता है। गैस्ट्रिक अल्सर का पता कब लगता है? जब हमें बहुत टाइम तक एसिडिटी रहती है, खट्टे डकार, खाना नहीं पचना और एपिगैस्ट्रिक पेन शुरू हो जाता है, यानी कि पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द रहना लगना शुरू हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर ना हो इसके लिए हमें हल्का खाना खाना चाहिए, बाहर के खाने से बचना चाहिए, सलाद और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, कंटिन्यू एक्सरसाइज और पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर जैसी प्रॉब्लम रहती है तो आप कंटिन्यू मेडिसिन लें, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं और एंडोस्कोपी कराएं, जिससे पता चलता है कि आपको हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया डेवलप तो नहीं हो रहा है। टाइम पे ट्रीटमेंट लें और ठीक रहें। थैंक यू।